मैं विनोद कुमार सिंह जनता दल यू के प्रदेश महासचिव के तरफ से दानापुर नगर वासियों को दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामना। बहुत तेजी से चलाए जा रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने कहीं के ईसाई मिशनरियों के पास क्षेत्र में जहां पर कि लोग ईसाई बन गए थे, ऐसे दलित मुसलमानों का कार्य किया जो बड़े बड़े समझे कि वो तकरीर पढ़ने वाले। आज हम आज कार्यकर्ता सम्मेलन के नाते यहाँ पर मंचस्थ अपने देवेंद्र शास्त्री जी सब लोग उपस्थित हैं। जिन बातों को उद्धृत किया गया है, आज आर्य समाज के लोग हर परिस्थितियों पर कैसे अपने आप को ढालते हुए एक वैचारिक प्रवाह में, अधिष्ठान में संकल्प शक्ति के साथ प्रतिकार करने का भी काम करता है। तो उसका कोई उदाहरण है तो वो आर्य समाज के बंधु हैं और आर्य समाजी हैं। हम 200 वर्षों के इतिहास में भी जानेंगे, जब से आर्य समाज की स्थापना हुई है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जिन विचारों को लेकर देश भर में क्रांति बीज देने का काम किया। आज भारत अगर आज़ाद है, खुली हवाओं में सांस ले रहा है, तो सबसे बड़ा योगदान है तो वो आर्य समाजियों का है। किसी भी दिशा में बड़े से बड़े कांग्रेस के रहे हो, बड़े से बड़े कोई भी पक्ष के रहे हो, पर आज़ाद भारत की क्रांति अगर बीज रोपने का काम किए हैं तो वो आर्य समाजियों ने किया है। के पश्चात यहाँ जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए वो बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जनेऊ के धारण करने के लिए आंदोलन कहीं हुआ तो उस धरती का नाम है दानापुर, जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि सबसे ज़्यादा अगर हुआ है तो दानापुर के क्षेत्र में हुआ है। उस समय के आप याद कीजिए कि वो क्या समय रहा होगा। तो उन समय को याद करते हुए आज पीढ़ी दर पीढ़ी हम उन विचारों को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बिहार के विषय पर आदरणीय व्यासचंद्र शास्त्री जी ने जो विषय कहा, वास्तव में हमको अनुपालन करने का समय है। यह मेरा सर्वे चल रहा है, सब चल रहा है, पर जगह जगह हम अपनी भूमि को बचाने के लिए काम जरूर करें, क्योंकि आने वाले पीढ़ी ने जो दान देने का काम किया, आने वाले पीढ़ी ने जो बनाने का काम किया, ये पीढ़ी का काम है बचाने का। देने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, पर ये पीढ़ी बचाने का काम करेगा। अगर हम और आप बचाने का काम कर लिए तो आगे वाला पीढ़ी अपने आप बनाने का काम संकल्पित भाव से करेगा। सौभाग्य का विषय कि आज मुझे दानापुर के इस पवित्र आर्य समाज में, इस पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिला, जिस पवित्र धरती पर महर्षि दयानंद सरस्वती स्वयं पधारे थे, और दानापुर आर्य समाज के 146वें वार्षिक उत्सव में आने का सौभाग्य मिला। आप सोचिए, जब 150 वर्ष पूरे हुए आर्य समाज के स्थापना को, और उसमें से 146वां वर्ष हम आज दानापुर में मना रहे हैं, तो कितना ऐतिहासिक ये आर्य समाज है। इस आर्य समाज में आकर के निस्संदेह एक सुखद अनुभूति का मैं अनुभव करता हूँ। और ये सभी जितने भी दानापुर आर्य समाज के अधिकारीगण और बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा के अधिकारीगण निस्संदेह बधाई के पात्र हैं कि अपनी विरासत को, आर्य समाज की विरासत को, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की विरासत को आज वो इस मुकाम तक लेकर के आए, एकत्रित करके लोगों को रखा कि हम लोग 146वां स्थापना दिवस मनाने की स्थिति में हैं। और बहुत से कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सम्मिलित होकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, शोभायित करने का कार्य वो कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के महामंत्री होने के नाते दयानंद के अनुयायियों को बधाई तो देता ही हूँ, इसके साथ साथ मैं यहाँ के जो युवक यहाँ पर एकत्रित हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि दयानंद सेवाश्रम संघ जो आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम से लोगों को आर्य समाज के साथ जोड़ने का काम कर रहा है, उस जोड़ने की कड़ी में दानापुर, न केवल दानापुर बल्कि पूरे बिहार के जो हमारा युवक वर्ग है, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि जो 90% से अधिक बच्चे अंक लाएंगे, उनके आगे की जो शिक्षा का खर्चा है वो दयानंद सेवाश्रम संघ उठाने का प्रयास करेगा। जो लोग अपने जो सोर्सेज से उस पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते, उन बच्चों को, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं लेकिन किसी भी कारण से वो अपनी पढ़ाई का खर्चा स्वयं नहीं उठा पाते, ऐसे बच्चों का जो पढ़ाई का खर्चा वो दयानंद सेवाश्रम संघ उठाएगा। और इसी के साथ साथ जो बच्चे IAS की परीक्षा में बैठना चाहेंगे, जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं और IAS बनना चाहते हैं, उन्हें भी हम दिल्ली में बुला करके अच्छी शिक्षा देने का निःशुल्क जो है हम आह्वान करते हैं कि ऐसे बच्चे दयानंद सेवाश्रम संघ के साथ जुड़े, आर्य समाज के साथ जुड़ें और शिक्षित होकर के मजबूत भारत राष्ट्र का निर्माण वो करें। संस्कारित होकर के शिक्षा लेते हुए वो भारत के राष्ट्र को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं, ये मेरा उनसे आह्वान है। और इसी के साथ साथ जितनी हमारे हिंदू संगठन हैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि
एक हो जाओ, एक हो जाओ। यदि हम हिंदू संगठन एक ना हुआ तो आने वाला जो परिस्थितियां हैं वो भयावह होंगी, आने वाली परिस्थितियां जो है वो हमें परेशान करने वाली होंगी। तो इसलिए हम सभी हिंदू संगठनों को एक होना होगा, हमारे सभी हिंदू संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा और के साथ साथ इन सभी जितने हमारे बिहार राज्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जी हैं, मंत्री जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं और आदरणीय हमारे डॉक्टर संजीव चौरसिया जी के नेतृत्व में जो बिहार राज्य आय प्रतिनिधि सभा दिन ब दिन तरक्की कर रही है, इसके लिए भी इन सभी महानुभावों का हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ। इन सभी का आभार व्यक्त भी करना चाहिए कि जो आर्य समाज के साथ जुड़ के निस्वार्थ सेवा के माध्यम से सभी लोगों को जोड़ करके एकत्रित करके आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, अपनी विरासत को, अपने आर्य समाज की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान के नाते जो कार्यक्रम है, कार्यकर्ता सम्मेलन, इस नाते जो आर्य समाज की भूमिका बिहार के ऐतिहासिक धरती आर्य समाज के दृष्टिकोण से दानापुर में, जहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी स्वयं आकर और अनेक क्रांतिकारियों को, अनेक विचारों को प्रतिस्थापित करने का यहाँ काम किए हैं दानापुर के नगरी में। तो वास्तव में आज आर्य समाज जियो की भूमिका इस परिवर्तन की धारा में, जहाँ सनातन संस्कृति के सब प्रकार से हमला हो रहा है, धर्मांतरण की प्रक्रिया बहुत तेज गति से चल रही है, तो जगह जगह आर्य समाजी अपने अपने प्रतिकार करते हुए और क्षमता के अनुसार से सनातन संस्कृति के रक्षार्थ हेतु और हिंदू के भी रक्षार्थ हेतु कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जगह जगह आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जिन वैचारिक प्रवाह को करने का काम किए, आज भारत उन्नति की ओर, भारत विश्व गुरु की ओर जो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो सोच रही है, सब प्रकार से उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है आज। और स्वामी जी के विचारों को बढ़ाते हुए बिहार कभी पीछे रहने का काम नहीं हुआ है। आज चंपारण से लेकर, गया से लेकर, बिहार शरीफ से लेकर, नालंदा से लेकर, बिहार से लेकर सभी स्थानों पर आर्य समाजी बड़ी संख्या में इस संस्कृति का रक्षार्थ हेतु आगे बढ़ाने का काम किए हैं। और धर्म परायण के रक्षार्थ हेतु भी प्रत्येक आर्य समाज के पालन करने वाले लोग उसी आहुति देने का काम करेंगे कि राष्ट्र के रक्षार्थ हेतु अपने जीवन को समर्पित करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।